हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला मैथ में। फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए टॉपिक का, जिसका नाम है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज को हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और उनके प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, इसको हम ट्रिक के माध्यम से और फार्मूले के माध्यम से हम थोड़ा सा जानेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है, यानी कि ये क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो प्रति का मतलब होता है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे प्रति, जैसे मान लेते हैं यहाँ प्रति प्रति, ठीक है ना। आप देखे होंगे, सुने होंगे प्रति ग्राम, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति का मतलब होता है एक व्यक्ति, यानी कि प्रति का मतलब जहाँ लग जाए तो प्रति का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक होता है, ठीक है ना। शत, शत यानी कि 100%, मतलब कि शत का मतलब होता है हमारा 100। ठीक है, क्या 100, ठीक है ना। तो अगर दोनों को मिला दे हैं तो प्रतिशत हो जाएगा, प्रतिशत यानी कि 1/100, ठीक है ना। 1/100 यानी कि एक ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना। यानी कि इसको प्रतिशत बोलते हैं और प्रतिशत का निशान होता है ये, ठीक है ना, ये, ठीक है ना। इतना बराबर होता है 1/100, ठीक है ना। जहाँ ये आ जाए उसको समझ लीजिए कि इसका मतलब 1/100 ये प्रतिशत का निशान होता है, ठीक है ना। यहाँ भी हम लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए हम सवाल पर देखते हैं। पहला सवाल है हमारा 40 का 20%, ठीक है ना। का मतलब होता है गुणा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ लिख देंगे हम कितना 40 हो जाएगा। और का मतलब क्या होता है गुणा, तो गुणा का निशान दे देंगे और यहाँ लिख देंगे 20, ठीक है ना, 20। और प्रति का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो गुणा लिख देंगे और ऊपर लिख देंगे 1 और नीचे लिख देंगे कितना 100, ठीक है फ्रेंड, क्या लिख देंगे 100, ठीक है। अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो, ए जीरो से ए जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 बचेगा ना, तो 4 गुणे 2 यानी कि 4 गुणे 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8, ठीक ना, 8 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट भी आप 8 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये समझने के लिए हम आपको यहाँ पर क्या किए हैं, दिखाए हैं, ठीक है ना। इसका ट्रिक भी क्या है फ्रेंड्स, जब भी इस तरह का सवाल है, जब भी इस तरह का सवाल है, अगर 2 जीरो हो, ठीक है ना, तो 2 जीरो कट जाता है, ठीक है ना। प्रतिशत का निशान हो और यहाँ 1 जीरो, यहाँ 0 हो तो 2 जीरो कट जाता है और इसका क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका इसमें गुणा हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर चलिए इसको देखते हैं सवाल को। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से है 900 का 75%, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे कितना 900, ठीक है, 900। का मतलब होता है गुणा, ठीक है। 75 को लिख देंगे 75 और गुणे 1 में क्या लिख देंगे हम 100 लिख देंगे, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब 75 में 9 का गुणा कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो 9 गुणे 75, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसलिए आपको कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट कमज़ोर होगा तो उसको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ गुणा कर देंगे 9 5 45 को 5 हासिल 4 और 9 7 63 और 4 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, ठीक है ना, 67, ठीक है ना। यानी कि 675 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है फ्रेंड्स 540 का 20% और 520 का 50%। बहुत ही आसान सवाल है फ्रेंड्स, इससे पहले वाले जो सवाल है एकदम उसी तरह का है। हम इस सवाल को लगा रहे हैं, आप चाहें तो हम इस सवाल को जब तक लगा रहे हैं आप इस सवाल को लगा कर देखिए और हमारे आंसर से मैच करिए कि मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं 540 हो जाएगा ना, तो यहाँ लिख देंगे 540, ठीक है। का मतलब गुणा, अब 20 लिख देंगे, ठीक है ना। अब बट्टे में एक लिख देंगे यहाँ पर, बट्टे में 100 लिख देंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी 100 लिख सकते हैं और कटा सकते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और गुणा कर देंगे, गुणा करिए इसमें इसका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 चौक को 8 हो जाएगा और 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 108 हो जाएगा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अब ट्रिक इसका देखिए, ट्रिक क्या करेंगे, आप चाहेंगे तो इस जीरो से काट करके आप डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से गुणा कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से गुणा करके यहाँ आंसर लिया दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर लगाते हैं, देखिए 520 है ना, तो 520 करेंगे, ठीक है ना। का मतलब होता है गुणा, ठीक है, और 50 लिख देंगे यहाँ गुणे 1 बट्टे में कितना 100 कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है ना। अब गुणा कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूना के 10 को 0 हासिल 1, 5 5 25 से 26 यानी कि 260 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ रहा होगा। सवाल समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं और सवाल।
अगला सवाल है फ्रेंड्स हमारा 1250 का 25% और 64 का 50%। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि आप जितना ही मैथ में जितना ही प्रैक्टिस अधिक करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाता है। तो आप मैथ में खूब प्रैक्टिस करिए, यानी खूब सवाल लगाइए, आपका प्रैक्टिस भी होगा और स्पीड भी अच्छी होगी, ठीक है ना, और एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो 1250 का 25% निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा, ठीक है। आपका मतलब गुणा अब 25 गुणे 1/में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है फ्रेंड, और 5 से कटा दीजिए, 5 पचे 25 और 5 दूना के 10। आप हम चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर अगला स्टेप कर सकते हैं, करके लगिए क्या हो जाएगा 125 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बट्टे में 2 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे गुणा करिए, ठीक है। 5 पचे 25 को कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 दूना के 10, 2 12 को 2 हासिल 1, और 5 एकम 5 1 6, बट्टे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कटाकर आंसर ला दीजिए, यानी कि 2 3 में 6 हो जाएगा, और 2 एकम 2, और 2 दूना के 4, ठीक है ना, 1 बचेगा ना, दशमलव लगाएंगे और 2 पचे 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। फ्रेंड्स एक बार आपको फिर कह रहे हैं, अगर सवाल समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं 64 का 50%, तो कितना हो जाएगा हमारा 64, ठीक है ना। का मतलब होता है गुणा, और 50 लिख देंगे यहाँ, गुणे 1/में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, कटा देंगे, ठीक है ना, और 5 दूना के 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कर देंगे यहाँ 64 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कटा दीजिए, 2 3 में 6, ठीक है ना, और 2 दूना के 4, यानी कि 32 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड।